आपने कभी सोचा है कि लीड कोड वगैरह करके आप अपने डीएसए तो हैंडल कर लेते हो, पर जब कोई आपसे सिस्टम डिजाइन के बारे में पूछता है तो आप फ्रीज क्यों हो जाते हो? या फिर कई लोग तो ये सोचते हैं कि यार ये इतना बड़ा टॉपिक है, मैं कहां से शुरू करूं? लेकिन आपको पता है कि सिस्टम डिजाइन एक ऐसी स्किल है जो आपको दूसरों से 10 टाइम्स आगे लेके जा सकती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सैलरी ग्रोथ। और आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम डिजाइन इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है और क्यों ये आपके कैरियर में इतना इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे आप इस डर को खत्म कर सकते हो। देखो, डीएसए के क्वेश्चन का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। लाइक जब आपको प्रॉब्लम मिलती है तो कुछ कॉमन एल्गोरिथम्स या टेक्निक्स आपके दिमाग में आ जाती है, राइट? जैसे 2 पॉइंटर अप्रोच लगेगी या स्लाइडिंग विंडो या समथिंग लाइक दिस। देन फिर आप उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हो और आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, राइट? लेकिन सिस्टम डिजाइन में इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। सिस्टम डिजाइन इज काइंडा एब्स्ट्रैक्ट। इमेजिन अगर आपको एक घर डिजाइन करना हो तो क्या आप सीधा सीमेंट लेकर बनाने लग जाओगे? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लॉट का साइज समझोगे, देन कितने रूम्स चाहिए, वॉशरूम कहाँ होगा, किचन का लेआउट कैसा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स सकती हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमें ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं जब भी हम अपना घर बनाते हैं, राइट? और सिस्टम डिजाइन में बिल्कुल वैसे ही होता है। इसमें आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है, लाइक स्केलेबिलिटी, लेटेंसी, डेटा स्टोरेज और लोड बैलेंसिंग एटसेट्रा। और सबसे ट्रिकी बात कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट करनी पड़ती हैं। लाइक अगर यूजर्स अचानक से बढ़ जाएं तो मैं चीजों को कैसे हैंडल करूंगा। और इसी वजह से सिस्टम डिजाइन दिमाग को प्रेशर बनाता है, बिकॉज हर चीज के लिए प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर 2 यूजर्स ने एक ही टाइम पर मैसेज सेंड किया तो वो मैसेज किस तरीके से डिलीवर होगा। लाइक पहले किस यूजर का मैसेज किसके पास डिलीवर्ड होगा, राइट? एंड इंस्टाग्राम पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अचानक से अगर किसी प्रोफाइल पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाएं, या फिर बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पर फोटोज या वीडियोस को अपलोड कर दें, जो कि आपने फ्रिक्वेंटली सुना भी होगा, लाइक किसी का इंस्टाग्राम या कोई प्लेटफॉर्म क्रैश कर जाता है। वेल, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। और जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, देन हमें फिर से सिस्टम डिजाइन को रीथिंक करना पड़ता है एज सून एज पॉसिबल। अब बात करते हैं कि सिस्टम डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। कई लोग सोचते हैं कि सिस्टम डिजाइन सिर्फ इंटरव्यूज के लिए ही पढ़ना होता है। द थिंग इज इट कुडंट बी मोर रॉन्ग। पॉइंट इज सिस्टम डिजाइन एक ऐसी स्किल है जो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है। बिकॉज आप कोडिंग तो सीख सकते हो, लेकिन जब 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स आपकी एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो सिर्फ कोड चलाना सीखना या सिर्फ डीएसए सीखने से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश क्यों हुई या फिर डेटा लॉस को कैसे रोकना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से सोच कर देखना, अगर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग स्लो हो जाए तो यूजर्स उसको छोड़कर भाग जाते हैं, राइट? और अगर Amazon पर चेकआउट करते टाइम सिस्टम क्रैश कर जाए तो कंपनी को करोड़ का लॉस हो सकता है। और इसीलिए बड़ी कंपनीज या कुछ स्टार्टअप्स जो आगे जाकर बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, वो लोग सिस्टम डिजाइन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये चीज बताती है कि आप सिस्टम डिजाइन को समझते हो और आर्किटेक्चर सोच सकते हो। और यही लोग आगे जाकर टीम लीड भी बन जाते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। डू यू नो, इसी वजह से इफ यू नो सिस्टम डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से, देन योर एंट्री लेवल सैलरी कैन स्टार्ट फ्रॉम 8 LP अप्रॉक्स। चलो आपके लिए एक छोटा सा क्विज रखते हैं एंड इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, जस्ट अपने इंट्यूशन से, चाहे आपको सिस्टम डिजाइन आता हो या नहीं। फिर भी द क्वेश्चन इज, सपोज Amazon के चेकआउट सिस्टम का लोड अचानक से 10 टाइम्स हो जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? UI को ऑप्टिमाइजेशन, ऐड मोर सर्वर्स वाया ऑटो स्केलिंग, रीराइटिंग एंटायर बैकएंड, या फिर डिप्लॉइंग न्यू CSS? और दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपके घर में सडनली 100 लोग आ जाएं और आपके किचन में सिर्फ एक स्टोव है लेकिन सबको खाना जल्दी चाहिए, तो आप क्या करोगे? वेल, यू हैव दीज 4 ऑप्शंस, या फिर अगर आपका 5th कोई ऑप्शन है वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट ऑप्शन इज, एक और स्टोव लगवा लो, विच इज स्केल हॉरिजॉन्टली। सबको एक एक करके बुलाओ, विच इज क्यू सिस्टम। खाना पहले से रेडी रख लो, विच इज कैशिंग। सबको बोल दो फास्टिंग कर ले। कमेंट करो इसमें आप कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे। देखो, सिस्टम डिजाइन का काम होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। जैसे घर बनाते वक्त हम ये नहीं सोचते कि बस आज के लिए सफिशिएंट हो जाए, बल्कि हम ये भी सोचते हैं कि कल को अगर मेहमान ज्यादा आ गए, फैमिली बढ़ गई या किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे। पहले हम एक छोटी प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे जरूरत बढ़ती है हम उसे एक्सपेंड करते हैं, फिर चाहे कभी एक्सटेंशन करके हो या फिर कभी नया प्लॉट लेकर के। सिस्टम डिजाइन भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। जब एक एप्लीकेशन बनती है तो उस टाइम पर हम सोचते हैं कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है, और हम अपना स्ट्रक्चर उसी तरीके से प्लान करते हैं कि कल को अगर ट्रैफिक एक्सप्लोड हो गया तो हम क्या करेंगे और सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन रियल लाइफ हमेशा एक्सपेक्टेशन से बाहर ही होती है। जस्ट लाइक एकदम से मेहमानों का आ जाना, सेम उसी तरह से अचानक से यूजर्स का बढ़ जाना। इसीलिए डिजाइन सिर्फ एक बार का काम नहीं होता, वो एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस होती है। अब देखो, सिस्टम डिजाइन भी एक मल्टीपल लेवल्स की होती है। सबसे बेसिक होता है हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, विच इज ऑल्सो नोन एज HLD, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल सिस्टम कैसा दिखेगा, कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, किस मॉड्यूल का काम क्या होगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन आर्किटेक्चर, जैसे लोड बैलेंसर, डेटाबेसेस,
API गेटवे, कैशिंग लेयर एक्सेट्रा। उसके बाद आता है लो लेवल डिजाइन विच इज ऑल्सो नोन एन LLD, जिसमें हम हर कंपोनेंट के अंदर क्या लॉजिक होगा, किस क्लास का क्या रोल होगा, किस मॉड्यूल का फ्लो कैसा होगा वो डिसाइड करते हैं। ये एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि घर के अंदर का इंटीरियर डिजाइन, सोफा कहाँ रखा जाएगा, स्विच बोर्ड कहाँ होगा। बेसिकली ये एक डिटेल्ड लेवल प्लानिंग होती है। देन फिर आता है डेटाबेस डिजाइन, जहां आप ये प्लान करते हो कि कौन सी टेबल्स बनेंगे, किस टेबल का रिलेशन क्या होगा और आप डेटा को ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे स्टोर करोगे ताकि रीड एंड राइट दोनों फास्ट रहें। एंड इन तीनों लेवल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है ताकि आप किसी भी सिस्टम को कॉन्फिडेंटली स्केल कर सको। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।